नमस्कार बच्चों, आज हम सेट 1 पेपर सेटिंग जो है उसे हम देखेंगे। गद्य विभाग एक 20 अंक के लिए आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, लेकिन जब आपको पेपर मिलते हैं सबसे पहले इसमें जो सूचना दी गई है उसे ध्यान से पढ़िए। जैसे दिया गया है कि सूचना गद्य पद्य विशेष अध्ययन तथा व्यवहारिक हिंदी में आपको क्या करना है, कृतियों में ही आपको उत्तर लिखने हैं। यानी जो कृतियां बनेगा, ये कृतियां आप जो बनाएंगे वो आप सबसे पहले पेन से बनाएंगे और जो उत्तर है वो भी आप पेन से ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कि आकृतियों में उत्तर क्या करना है, आपको पेन से लिखना है। फिर इसके बाद वो पेन से ही लिखना अनिवार्य है, यानी आकृतियों में सभी उत्तर आपको पेन से लिखना अनिवार्य है। ये सूचना आपको बहुत ही साफ साफ बता दिया गया है। इसके बाद में व्याकरण विभाग जो है, व्याकरण विभाग में आपको क्या करना है, आकृतियों की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी वहां पर कोई भी आपको आकृति बनाकर नहीं लिखना है। अब हम देखते हैं कि कैसे पेपर को हमें हल करना है, सॉल्व कैसे करना है, इसे देखते हैं। सबसे पहले आपको जब हिंदी पेपर मिलता है तो परिच्छेद जो है, परिच्छेद से जुड़े हुए प्रश्न को सबसे पहले देख लें। पहले ये देख ले कृति 1 में आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बाद ही आप उत्तर ढूंढें और उसके बाद ही आप उत्तर ढूंढें, क्योंकि तब आपको आसान हो जाएगा उत्तर ढूंढने के लिए। तो आइए सबसे पहले देख लीजिए कि परिच्छेद में आपको क्या क्या पूछा गया है और उससे जुड़े कौन से प्रश्न आए हैं। बच्चे द्वारा आग्रह के संबंध में कही गई बातें, तो ये पहला प्रश्न है। इसके बाद शब्द संपदा लिखिए, तो उसमें आपको दिया है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। साधु, महाराज, बेटा, तो आपको इसका क्या करना है, लिंग बदलकर लिखना है। फिर दिया है जीवन में दया का महत्व, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। अब हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि इस परिच्छेद से कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं और हमें अपने विचार किस प्रकार से देना है, ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम परिच्छेद को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, प्रश्न को पढ़ लिया है और इसके 4 उत्तर हमें ढूंढने हैं। तो आइए प्रारंभ करें। बच्चे द्वारा आग्रह के संबंध में कही गई बात। तो जब हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं तो देखिए, बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा। देखिए, अक्सर गलतियां आप क्या करते हैं, ये वाला उत्तर लिख देते हैं, ये उत्तर नहीं है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे द्वारा आग्रह के संबंध में, बच्चे ने आग्रह के संबंध में क्या आपको प्रश्न पूछा है, बच्चे ने आग्रह के संबंध में कौन सी बातें कही गई है, आपको वो लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये नहीं पूछा गया है कि बच्चे ने रो रो कर क्या कहा, बच्चे ने कहा आग्रह के संबंध में क्या है। तब यहाँ पर देखिए उसका उत्तर मिल रहा है, लोग आग्रह की तारीफ करते थे, ये पहला उत्तर हो गया। इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया, ये दूसरा उत्तर हो गया। मेरा बाबा छीन लिया, ये तीसरा उत्तर हो गया। मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया, ये चौथा उत्तर हो गया। अब इन्हीं को आपको मिल गए 4, ये 4 उत्तर को आप क्या करेंगे, इन चारों कॉलम में लिखेंगे। आइए देखिए, मैं लिखना प्रारंभ करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। लोग आग्रह की तारीफ करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा उत्तर देखिए, दूसरा क्या था, इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। फिर इसके बाद में तीसरा उत्तर देखिए, तीसरा उत्तर आपको मेरा बाबा छीन लिया, यहाँ पर लिखिए मेरा बाबा छीन लिया।
फिर देखिए चौथा उत्तर यहाँ पर दिया है, मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। यहाँ पर लिखिए, मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। ठीक है, तो अब आपके ये 4 उत्तर जो हैं, अब आप देख रहे हैं कि आपके ये 4 उत्तर सही तरीके से लिख दिए गए हैं। अब आपको शब्द संपदा देखना है, तो निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखना है। आपको क्या करना है, इसका लिंग बदल कर लिखना है। तो जैसे साधु है, तो साधु का लिंग स्त्रीलिंग में हम परिवर्तन करेंगे तो साध्वी आ जाएगा। बच्चा हम जब लिंग परिवर्तन करेंगे तो आ जाएगा बच्ची। महाराज है तो महाराज का लिंग परिवर्तन करेंगे आ जाएगा महारानी। बेटा है, बेटा का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेटी। ठीक है, तो ये आपके उत्तर हो गए। अब दिया है जीवन में दया का महत्व। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो जीवन पे दया का महत्व किस प्रकार से आपको लिखना है। अब आपको लिखना है कि जीवन में आपने, यानी हमारे जीवन में हम किस प्रकार से दूसरों की मदद करते हैं, किस प्रकार से उनकी मुसीबतों में हम काम आते हैं, किस प्रकार से हमें सहायता करनी चाहिए। ये आपको क्या करना है, मुद्दे बनाकर उस आधार पर अपने विचार को लिखना है। यानी क्या लिखना है कि हम दूसरों की मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे गरीब लोगों को खाना आप दे सकते हो, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो ये आपका पहला मुद्दा हो गया। फिर आप किस प्रकार से उनको सहायता प्रदान करते हो, यानी कैसे आप सहायता दे सकते हो, ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, ये कम से कम 6 लाइन का आपको लिखना है। यानी 6 लाइन का आपको लिखकर ये बराबर से हो जाना चाहिए, तो आपको इसके 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। अब इसके बाद कृति अ का आ जो है, इसे हम देख लेंगे। गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अब ये आपका दूसरा दिया गया है, ठीक हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसको किया था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे जुड़े हुए हम प्रश्न को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे प्रश्न दिया है, गद्यांश में प्रयुक्त पारिवारिक रिश्ते। तो गद्यांश में जो प्रयुक्त पारिवारिक रिश्ते लिए हैं उसे हमें ध्यान देना है। फिर निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। यहाँ पर क्या है, इनके वचन बदल कर आपको लिखना है। फिर माँ संतान की सच्ची अतरंग सहेली होती है, इस कथन पे 40 से 50 शब्दों में अपना मत लिखना है। अब ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ गए हैं। तो पहले हमें इन 4 के उत्तर ढूंढने हैं। इन 4 के उत्तर ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिच्छेद को पढ़ना पड़ेगा। तो अब हमें ध्यान में रखना है गद्यांश में प्रयुक्त पारिवारिक रिश्ते। तो कौन कौन से पारिवारिक रिश्ते हमें गद्यांश में बताए गए हैं, आइए जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए, इसका जो उत्तर है इस प्रकार से है कि इस अल्लड़ उम्र में, यहाँ से पढ़ते हुए चले जाइएगा। आपको उत्तर देखिए, आप आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए चले जाइएगा। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि उत्तर आपको लिखना है। तो ये इस प्रकार से आप जब पढ़ते जाएंगे, तो मुझे उत्तर यहाँ पर उत्तर मिल गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पहला है माँ, और इसके बाद में है दूसरा है बड़ी बहन, तीसरा है भाभी, और चौथा कौन है, सहेली। पहली माँ, दूसरा बड़ी बहन, तीसरी भाभी और चौथा सहेली। तो इसी उत्तर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। इसी उत्तर को हम बहुत ध्यान से यहाँ पर लिख देंगे। पहला क्या बोला था, पहला यहाँ पर माँ, भाभी, बड़ी बहन और तीसरा क्या था, चौथा क्या था, सहेली। चौथा क्या था, सहेली। माँ, बड़ी बहन, भाभी और सहेली। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर लिखकर हो गया है। अब क्या है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो समस्या दिया है, इसका उत्तर है समस्याएं। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर लिखना है। बात है तो इसका उत्तर है बातें, वचन बदल कर लिखना है। लड़का है तो इसका उत्तर है लड़के। परिवार पहले से ही बहुवचन में है, तो इसलिए इसका पारिवारिक मत बनाइएगा, वो उपसर्ग प्रत्यय में लगता है। परिवार का परिवार ही रहेगा, क्योंकि परिवार अपने आप में बहुवचन है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है।
अभी यहाँ दिया है, माँ संतान की सच्ची अतरंग सहेली होती है। यानी माँ जो है अपने संतान की, अपने बच्चों की सहेली होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है तो माँ हमारी जो है वो सहेली के रूप में होती है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि हम अपनी बातें अपने माँ से शेयर करने लगते हैं, उन्हें अपनी छोटी छोटी सी बातें बताने लगते हैं, तो वो हमारी दोस्त बन जाती हैं। तो ये विचार को लेकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको बताना है कि माँ से कोई भी बातें हमें नहीं छुपानी चाहिए, यह आपको पहला मुद्दा बनाकर लिखना है। किस प्रकार से अपनी तकलीफ़ों को माँ से क्या करना है, आपको शेयर करना है, उनसे बांटना है, बोलना है। इसके बाद में कोई भी बात मन में दबा कर नहीं रखनी है। कोई भी समस्या हो तो उनसे चर्चा करनी चाहिए, समस्या पर चर्चा कीजिए। इस प्रकार से आप मुद्दे बनाकर, मैंने 4 दिए हैं, आप मुद्दे बनाकर यहाँ पर 6 लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 2 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद में आपको दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। तो आपको क्या करना है, 80 से 100 शब्दों में बोला है और आपको केवल कोई भी 2 उत्तर लिखना है, उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर आदर्श बदला कहानी दिया है कि आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसकी शुरुआत प्रारंभ करना है कि किस प्रकार से बेजू बावरा जो है, इसकी शुरुआत करेंगे कि साधु आगरे में कैसे आए, फिर तानसेन ने उनको किस प्रकार से सज़ा दी, फिर बेजू बावरा किस प्रकार से बाबा हरिदास के पास में पहुंचा, फिर बाबा हरिदास ने उसे गान विद्या जो सिखाया, ठीक है, गान विद्या सिखाना, फिर किस प्रकार से बाबा हरिदास ने वचन लिया बेजू बावरा से, फिर बेजू बावरा ने किस प्रकार से तानसेन को हरा दिया। तो ये सभी आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। ठीक है, हरा दिया। ठीक है, इस प्रकार से मुद्दे बनाकर आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 6 मार्क्स का है, तो हर एक प्रश्न 3 अंक के हैं। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको कम से कम 2.5 मिला या 3 भी मिल सकता है अगर आप सही से लिखोगे तो, यहाँ नंबर नहीं कटेंगे। फिर पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश बताइए कि पाप के 4 हथियार में आपको क्या बताया गया है, किस प्रकार से जो समाज सुधारक आते हैं समाज में बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बदलाव करते हैं लेकिन उनके बदलाव को कुछ समय के लिए, केवल कुछ क्षण के लिए माना जाता है, फिर समाज जस का तस हो जाता है। तो वो आपको सब कुछ लेकर बताना है। फिर ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के संबंध में आपको संक्षेप में लिखना है। किस प्रकार ओजोन का विघटन हो रहा है, किस प्रकार से विषैली गैसें जो है ओजोन को धीरे धीरे पिघला रही हैं। फिर जब अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुआ तो उसमें किस प्रकार से वहाँ पर देशों ने पहल की, किस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की और ओजोन की परत को बचाने के लिए कौन कौन से मुहिम चलाए, वो सभी दिया गया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से आपको इस पाठ के बारे में पता चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका ई जो है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो 4 में से क्या करना है, कोई 2 के आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है जो 2 अंक के लिए हैं। तो पहला यहाँ पर दिया है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध के संबंध में नाम लिखिए। तो पहला यहाँ पर जो नाम दिया है, पहला है जिंदगी मुस्कुराई। ठीक है, इसके उत्तर लिख लीजिए, जिंदगी मुस्कुराई। फिर दूसरा लिख लीजिए, बाजे पायलियाँ के घुंघरू, बाजे पायलियाँ के घुंघरू। फिर इसके बाद अन्य निबंध से जुड़े जो हैं वो भी संग्रह आप लिख लीजिएगा, जिंदगी लहलहाई, जिंदगी लहलाई। ओके, फिर इसके बाद आपको अगला जो है निबंध है वो है महके आंगन, महके आंगन चहके द्वार। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पूरा निबंध लिख लेंगे, निबंध संग्रह लिख लेंगे। फिर अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, आशा रानी ब्योरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य। तो और आशा रानी ब्योरा जी के जो लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य है उसे लिखना है, वर्तमान नारी का
वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना। तो आपका उत्तर इस प्रकार है, वर्तमान नारी का वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार से ये आपके उत्तर हो गए। अगला हम देख लेते हैं सुदर्शन जी का मूल नाम। तो मूल नाम है बद्रीनाथ, इनका मूल नाम है। फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म स्थान। तो डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश, जौनपुर। तो इस प्रकार से ये आपके उत्तर जो हैं हो गए। सही उत्तर लिखने पे 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। ये पूरा उत्तर जो है वो 2 अंक के लिए है। कोई भी आप 2 लिखिए, चारों लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको 2 अंक सही लिखने पे प्राप्त। आज हमने 20 अंक के गद्य विभाग को देखा। कल हम वापस पुनः वीडियो लेकर आपके समक्ष में प्रस्तुत होंगी, जो पद्य विभाग का 20 अंक का हम फिर प्रश्न को हल करेंगे उत्तर के साथ में। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये कितना लाभकारी रहा है। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।